Assalamu alaikum. I am Dr. Abia Hasnan and a dietitian. Welcome again in my YouTube channel. डायबिटीज़ इस ज़माने में सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर लोग इसको फेस कर रहे हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से बढ़ना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है ब्लड में, लेकिन इसके साथ साथ जो इंसुलिन है वो कम सीक्रेट होती है। इसमें के इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। जो हमें सफिशिएंट अमाउंट चाहिए होता है उतनी हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो इसके कॉजेज़ क्या है, मोस्टली जो कॉजेज़ है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो बॉडी के डिफेंसिव सेल्स होते हैं वो आपकी ही बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर कि आपकी पेंक्रियाज की बीटा सेल्स जो कि प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को, अगर कि वो डैमेज कर दे, आपकी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाती है, जिससे आपको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाती है और साथ साथ इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा आता है। आप ज़रा समझते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन और शुगर का क्या कनेक्शन होता है। तो शुगर क्या करती है, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, इट्स मीन कि हमने कार्ब लिया, चावल हमने खा लिया, हमने रोटी लिया है, तो वो बॉडी में जाने के बाद क्योंकि ये कार्ब है तो ये शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्या होता है, इस टाइम से जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है शुगर, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है। क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना आपकी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। देर से आपकी बॉडी से सिग्नल्स आते हैं कहाँ पर, पेंक्रियाज में, ताकि वहाँ से वो सिक्रीट करती है इंसुलिन को। अब वो इंसुलिन क्या करती है, क्योंकि सेल्स में जो फ्यूल है, जो एनर्जी है, वो किससे मिलती है, शुगर से मिलती है। शुगर बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करती है। डायरेक्ट शुगर सेल में नहीं जाती है क्योंकि सेल जो है लॉक, शुगर को सेल के इनसाइड जाने के लिए की ज़रूरत होती है, की रिक्वायरमेंट होती है, और वो की क्या है, इंसुलिन है। तो क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट होती है, शुगर को अपने साथ बाइंड करती है और वो सेल के अंदर चली जाती है। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, अगर कि ये बार बार बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होता रहे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इट्स मीन कि हम कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, और फिजिकल वर्क लेस होने की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी इस तरह से वर्क नहीं कर पाती जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो एक टाइम के बाद आपकी जो सेल्स है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, किसके, इंसुलिन के। अब वो इंसुलिन तो ज़्यादा आ रही है लेकिन उसको सेल एक्सेप्ट नहीं करती है। अब अगर सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगी, और इस तरह इसको हम कहते हैं कि शुगर जो है आपके ब्लड में बढ़ रही है, और ये डायबिटीज़ टाइप 2 है। लेकिन क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको लाइफस्टाइल चेंजेस से भी रिवर्स किया जा सकता है। अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए, इसकी बात करूँ तो ये 40+ वालों को मोस्टली हो जाती है, या फिर अगर कि ये जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, अगर पेरेंट्स को है तो चांसेस होते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी ये चीज़ें हो जाएँ। इसके अलावा अगर जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसा मैंने कहा कि जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। ये सारे कॉजेज़ हैं। अब अगर बात करूँ प्री डायबिटिक की, तो मैं बात करूँ नॉर्मल फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल होता है वो अगर कि 100 और 130 के बिटवीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप टेस्ट करते हैं और आपका रिजल्ट अगर 140 और 180 के बिटवीन आ रहा है तो इसको हम प्री डायबिटिक कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में जिसको करने के बाद आप एक हेल्दी लाइफ अचीव कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर कि आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, शुगर लेवल वो अगर के प्री डायबिटिक स्टेज पर है, तो आप लोग किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में आप, अगर ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं करना है, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस वर्क करते हैं जिसकी में बहुत ज़्यादा टाइम तक सिटिंग पोजीशन पर होते हैं, दैट्स वाई वो एक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज लाजमी करनी है आपने एक्सरसाइज करनी है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ी ओल्ड एज है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कम से कम वो आधे घंटे के लिए रेगुलर बेसिस पर वॉक करेंगे। अगर आप हर छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे कब करना है, तो फिर आपको ये स्ट्रेस से भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे इंसुलिन ज़्यादा होता है और वो फिर रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाती है। देर से आपने स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो जब भी आप हेल्दी रूटीन नहीं है आपकी, आप डायबिटिक हो सकते हैं। देर से आपने अपनी स्लीप पैटर्न को भी सही करना है। आपने रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज कर ले, थोड़ी बहुत वॉक कर ले, मेडिटेशन या योगा जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। इससे पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं और ये सारे सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं। इसकी बात आती हूँ डाइट के बारे में, तो डाइट में आपने शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, शुगर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर बात करूँ सॉल्ट की, तो सॉल्ट आपने कम से कम क्वांटिटी में लेना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कहते हैं राइस नहीं छोड़ सकते हैं, रोटी को हम नहीं छोड़ सकते, तो वो अपना एक प्लेट बना लें, उस प्लेट में
30% वो राइस और वो जो रोटी खाते हैं उसका होना चाहिए, और उसके बाद वो परसेंटेज के हिसाब से बाकी जितनी पोर्शंस हैं ना उसमें प्रोटीन, वेजिटेबल, सलाद जो चीज़ें वो लेते हैं वो इससे वो फिलअप कर सकते हैं। और अगर कि उनको बीच में भूख लग जाती है तो उन्हें स्नैकिंग भी कोई अनहेल्दी नहीं करनी है, वो बिस्किट्स नहीं खा सकते, कोई भी बिस्किट्स हो उसमें भी कार्ब्स होते हैं, सॉल्ट और शुगर दोनों पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि भुने हुए चने जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको ईज़ी मिल जाती है, इससे आपकी एनर्जी भी बहाल होती है, आपको एनर्जेटिक फील होता है इससे, प्लस आपको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती क्योंकि इसमें फाइबर का अच्छा खासा कंटेंट पाया जाता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर कि आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप अपने इसको भी बंद कर देना है। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द सबसाइड हो जाएंगी। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब मैं अगर बताऊँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो तकरीबन सारी मेडिसिन 100% वर्क करती हैं, अगर कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर दी गई हों या फिर वो पर्सनैलिटी रेमेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है और उसको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इट्स मीन के वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिटिंग पोजीशन में हर वक्त रहते हैं, मतलब अगर वो ऑफिस वर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी एक्टिविटी कम होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नक्स ओमेगा 30 मॉर्निंग और इवनिंग में ले सकते हैं, अगर कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। 1 मंथ तक इसको फॉलो करें, एक घुट पानी में आपने इसको लेना होता है, और प्लस आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने बताया उस तरह से करनी है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर हेल्दी हो जाएंगे। आप में जो चेंजेस हैं आप जब चेक करवाएंगे तो आपको वाकई रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनको छोटी सी बातों का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो फिजिकली बहुत इनएक्टिव होते हैं, हस्ती होते हैं, इसमें बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले होते हैं, तो उनके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो 30 में लेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग 5 ड्रॉप्स लेंगे, 1 मंथ तक इसको फॉलो करना है, और प्लस डाइट को भी वो फॉलो करेंगे, लाइफस्टाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। अब अगर बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिजर्व रहते हैं, उनके इमोशंस जल्दी बाहर नहीं आते, वो उसका इजहार जल्दी नहीं करते, तो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की वजह से क्या होता है, उनमें ये सारी चेंजेस आना शुरू होती हैं और वो प्री डायबिटिक स्टेट में चले जाते हैं। और अगर ये कॉज है तो फिर वो ले सकते हैं नेट्रोम्योर 30, मॉर्निंग एंड इवनिंग में लेंगे, 1 मंथ तक इसको भी फॉलो करना है, इससे उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर कि पेंक्रियाज से कभी कोई प्रॉब्लम रही हो, हिस्ट्री लेते हुए जब आप केस चेकिंग करते हैं, पेंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम रही हो, तो इन केसेस की सूरत में आयरिस वर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आयरिस वर्स 30 में आप देंगे, आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ करवाएंगे इसको, इट्स द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। इसके साथ आप डाइट भी फॉलो करवाएंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अब ये सारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको रिकमेंड कर सकता है, कोई मेडिसिन लेने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ की जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ में। शुगर पेशेंट को मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं सिफ्रेंडा इंडिका, मदर टिंचर में बहुत अच्छा वर्क करती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब इनके इंडिकेशंस क्या क्या है, आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने के साथ साथ आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए या फिर यूरिया का बॉडी में बढ़ जाना, प्लस इसमें इरप्शंस होती हैं, यानी कि पेशेंट को बॉयल्स की कंडीशन होती है, इचिंग होती है, तो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ यूरिन इनकॉन्टिनेंस होती है, फ्रेंड्रा इंडिका इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट है। आपने 3 टाइम लेना होता है, मॉर्निंग में लेना होता है, लंच टाइम पर एंड डिनर टाइम पर आप ले लें इसको, और खाने से कम 15 मिनट पहले या फिर 15 मिनट के बाद इस्तेमाल करें। इसके बाद अगली मेडिसिन है साइजेजियम जैम्बुलम, जो कि क्यूब में मदर टिंचर की फॉर्म में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें क्या इंडिकेशंस होती हैं, इसमें खाना खाने के फ़ौरन बाद ही ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, बहुत बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत लेथार्जी फील होता है, वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है। इसमें पेशेंट को अपर बॉडी पार्ट पे बहुत हीट फील होता है, तो ये इसकी इंडिकेशंस हैं। अब अपने 20 ड्रॉप्स लेना होता है, 3 टाइम्स अ डे लेना है आपने, इसको 1 मंथ तक फॉलो करें। अब अगर बात करूँ नेक्स्ट मेडिसिन की, जिमनिमा सेल्वेस्टर, इट्स अ बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। इसको भी मदर टीचर की फॉर्म में लेते हैं, इसको 10 ड्रॉप्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है इसको। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ये शुगर की क्रेविंग्स को कम करती है, आपको शुगर की क्रेविंग कम हो जाती है, इसके साथ साथ शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, ये बॉडी से शुगर को एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करती है। प्लस अगर कि क्या हो कि पेंक्रियाज के साथ डैमेज हो रही है तो उसको रीजनरेट करने में, उसको ये क्योर करने में भी हेल्प करती है। और अगर बात करूँ पर्सन की, तो पर्सन ओबेसिटी भी हो सकती है उसमें, प्लस अगर कि मैं बात करूँ कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड हाई भी हो सकती है। अगर ये इंडिकेशंस हैं तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है ब्रोमाइगोस्टा, पेशेंट में दी जाती है जिन्हें लेथार्जी कंडीशन और लॉस ऑफ एपिटाइट हो, यूरिन इनकॉन्टिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं रुकती हो, तो इज अ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मेडिसिन यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करती है शुगर पेशेंट में, इसको 30 में यूज़ करवाते हैं, 30 में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको कब लेना होता है, जबकि आपकी बॉडी में पॉलीडिप्सिया की कंडीशन हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पॉलीयूरिया की कंडीशन हो, यूरिन बार बार पास आउट होता हो, या पॉलीफेज यानी कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे पेशेंट ये बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ साथ पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन भी हो, अडीमा की कंडीशन हो बॉडी में, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मेल में प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ की वजह से इंपोटेंसी अगर हो जाए तो ये जब भी बहुत अच्छा वर्क करती है। ये सारी वो इंडिकेशंस है जो इन रेमेडी में यूज़ करवाई जाती हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़।